श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज आप सभी को बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत मनोहर, बहुत प्यारी कथा श्रवण करेंगे। शिव पुराण के माध्यम से भगवान भोलेनाथ और माता सती की बहुत प्यारी कथा श्रवण करेंगे कि राजा दक्ष को भगवान भोलेनाथ ने बकरे का सिर क्यों लगाया और कब लगाया, तो श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, शिव पुराण महात्म्य। शिव पुराण में एक महात्म्य आता है बहुत सुंदर कि जब माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ था, तो भगवान भोलेनाथ और माता सती कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे। अपने वहां पर धाम पे बहुत खुशी और आनंद के साथ अपना समय बिता रहे थे। उस समय की बात है, एक समय जब राजा दक्ष ने जब बहुत बड़ा यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को कोई स्थान नहीं दिया, उनको आमंत्रण नहीं किया, उनको कोई न्योता नहीं दिया, नहीं बुलाया गया। बाकी स्वर्ग के सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को राजा दक्ष ने बुलाया। ब्रह्मा, विष्णु, देव, सारे देव, इंद्र, चंद्रमा, सूर्यदेव, मुनिगण सबको बुलाया, ऋषिगणों सबको आमंत्रित किया। जब माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठी हुई थी, तो ऊपर से बहुत सारे विमान निकल रहे थे, बहुत सारे विमान जा रहे थे। तो उस समय जब विमान जा रहे थे, उस विमान में चंद्रदेव भी अपनी पत्नियों के साथ राजा दक्ष के घर हरिद्वार जा रहे थे। तो उन्होंने रोककर पूछा कि चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हो? तो चंद्रदेव ने कहा कि मैं राजा दक्ष के वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और वहां पर सभी देवगणों को बुलाया है, वहां जा रहा हूं। तो माता सती ने सोचा कि मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने मुझे तो कोई आमंत्रण नहीं किया, भोलेनाथ को भी नहीं बोला। तो भोलेनाथ से माता सती ने कहा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, पिताजी के घर पे बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, मैं वहां जाऊंगी। तो भोलेनाथ ने माता सती को बहुत समझाया, बहुत मना किया कि बिना बुलाए अगर आप किसी के घर जाओगे तो वहां पर आपका अपमान ही होगा, बाकी सम्मान नहीं होगा। तो पत्नी हट के सामने भोलेनाथ झुक गए और भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए। तो माता सती उस यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने घर गई। वहां पर अपनी माता से उन्होंने चरण स्पर्श किया, माता ने सम्मान किया, लेकिन और किसी भी देव ने और राजा दक्ष ने सम्मान नहीं किया। और वहां पर माता सती ने देखा वहां पर कोई स्थान भी भोलेनाथ का नहीं था। तो माता सती ने अपने पिता से पूछा, हे पिताश्री, मेरे स्वामी का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है और आपने उन्हें बुलाया भी नहीं है, ऐसा क्यों? तो दक्ष ने बोला, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, वो तो ऐसे ही कैलाशों के पर्वत हैं और उनमें ऐसा कोई गुण भी नहीं है। तो माता सती को जब गुस्सा आया तो माता सती ने अपना पूरा देह उस हवन कुंड में त्याग दिया और सती हो गई। जब वहां पर शंकर भगवान के बहुत गण भगवान माता सती के साथ गए थे, तो वहां बहुत गुस्सा हुआ और वहां पर बहुत युद्ध हुआ भगवान भोलेनाथ के गणों के बीच में और राजा दक्ष की सेना के बीच में। भगवान भोलेनाथ के बहुत गणों को मारा गया, पीटा गया। गणों ने राजा दक्ष की सेना पर बहुत हाथ उठाया, काटा पीटा गया। तो नारद जी एक खबर लेकर और कुछ गण खबर लेकर भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वतों पर गए और वहां पे सारा ये वृत्तांत सुनाया। तो भगवान भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आए।
तो भगवान भोलेनाथ ने अपना एक सर से बाल निकाला और नीचे फेंका गुस्से में। उस बाल से दो हो गए और उससे एक माता भद्रकाली काली और एक वीरभद्र का रुद्र नाम से दो गण पैदा हुए। तो वीरभद्र और माता काली सामने समक्ष खड़े हो गए भगवान भोलेनाथ के और आज्ञा करते हैं, महादेव हम आपके गाने में आज्ञा प्रदान करें, हमें क्या करना है। तो वीरभद्र अपनी वो संपूर्ण सेना के साथ भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु मुझे किसका संहार करना है, आप मुझे आज्ञा दे। माता भद्रकाली बोलती है भोलेनाथ आप मुझे आज्ञा दे, आप मेरी डाकनी पिशाचनी सारी सेना के साथ में कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी भद्रकाली को, हे भद्रकाली तुम हरिद्वार में राजा दक्ष के उस यज्ञ में जाओ और उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो और जो भी तुम्हारे बीच में आए उसका मार डालो, काट डालो और सबका खून पियो। ऐसे वीरभद्र भी को भी आदेश दिया। तो वहां जाकर राजा दक्ष को दंडित करो। तो वीरभद्र और भद्रकाली राजा दक्ष के उस यज्ञ में गए। वहां जाने के बाद बहुत घनघोर युद्ध हुआ और वहां पे जो भी देवगण बीच में आया उनको दंडित किया गया और भद्रकाली ने पूरे जो सेनाओं के साथ जो था दक्ष की उनको मारा गया। और वीरभद्र ने गुस्से में आकर राजा दक्ष का सर पकड़ा और सर पकड़ के तोड़ मरोड़ कर और उस यज्ञ में डाल दिया। राजा दक्ष का सिर तोड़कर मरोड़ कर यज्ञ में वीरभद्र ने डाल दिया, जो भगवान भोलेनाथ का गण था। और उस यज्ञ को विध्वंस करके वीरभद्र और भद्रकाली वापिस अपने कैलाश को आ गए। लेकिन उस यज्ञ को विध्वंस हुआ देखकर सारे देवतागण बहुत दुखी हुए कि ये तो बहुत अनर्थ हुआ कि अजमान की ही मृत्यु होगी, वर्तमान का ही वध हो गया और इस यज्ञ को पूरा करना भी जरूरी है। इस प्रकार पूरे देवतागण कैलाश पर्वत गए और भगवान भोलेनाथ की वहां स्तुति की। हे गौरी पते नमः, हे नागेश्वराय नमः, हे भस्म रमाय नमः, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हे उग्रदानी, हे महाकालेश्वर, हे काशी विश्वनाथ, आप प्रसन्न होइए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो सारे देवगुण के बीच में जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उन देवताओं की पूरी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और वीरभद्र को साथ में लेकर राजा दक्ष के उस यज्ञ में गए। वहां जाने के बाद भोलेनाथ ने वीरभद्र से कहा, हे वीरभद्र तुम जाओ और इस दक्ष के सर को खींच के लाओ। खींच के लाया वीरभद्र और इसके पूरे जीवन में मैं करता ही मर गया, तो इसको बकरी का सिर काट के लाओ और मुझे ला के दो। तो वीरभद्र ने बकरी का सिर काटा और राजा दक्ष को लगा दिया। राजा दक्ष को लगा दिया कि तेने पूरा जीवन मैं करने में निकाल दिया, अब तो मैं करता ही रहे। तो वहां पर सभी ऋषिगण और देव वार्तालाप करने लगे। अगर कोई भी यजमान अगर कोई अनुष्ठान करता है, कोई धर्म का कार्य करता है, कोई भजन कीर्तन करवाता है, तो किसी को नीचा दिखाने के लिए मत कराओ। उसका हस्र जो राजा दक्ष के साथ हुआ वही हुआ। राजा दक्ष ने भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया था, जिससे कि राजा दक्ष का ही वध हुआ। अगर आप कोई भी धर्म का कार्य करते हो तो आप कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। हम क्या करते हैं ना, आज मैं बड़ा हूँ, हम बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, बहुत बड़े जागरण कराते हैं, हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे आप अपने ही पैर काट रहे हो, अपने ही गले गड्ढा खोद रहे हो। तो कोई भी यजमान ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमः। ये बहुत प्यारी कथा आपने श्रवण की और आप इन कथाओं को आप श्रवण करें, देखें और आगे भी शेयर करें और सबको सुनाएं, क्योंकि ऐसी भगवान भोलेनाथ की धर्म की कथाएं आप एक दूसरे को बांटेंगे, सुनाएंगे, उससे भी आप पुण्य के भागी बनेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री राधे राधे।